मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान पर नजर। नवाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो का भी बलोचिस्तान जाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का 30 नवंबर को यौम तासीस का जलसा बलोचिस्तान में करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की जेरे सदारत इजलास कहा, आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी ने सूबे के मसाइल के हल में अमली इकदाम उठाए। बलोचिस्तान में पहले से जायद नशिस्तें जीतेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, आसिफ जरदारी लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोककर लाड़काना से ले आए, ये उनका हक है। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ की जल्द चौधरी शुजात समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात होगी। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। मुआशी बहाली के लिए -9 मई PTI से बातचीत के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अमनो अमान की मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नजर नहीं आ रहा तो क्या कह सकते हैं। इलेक्शन की तारीख का फैसला हुआ है तो इंतखाबात लड़ेंगे। PTI के हाथ बंधे और मेरे खुले हों तो लड़ाई का मजा नहीं आता। चेयरमैन PTI कानूनी गिरफ्त में है तो मुमकिन है पाबंदी लग जाए। PTI वाले खुले भी फिर रहे हों तो उनको शिकस्त देंगे। PTI दौरे हुकूमत में फराह खान के असासों में 4.5 अरब रुपए से जायद का इजाफा। तहकीकाती इदारों ने बड़ा स्कैंडल पकड़ लिया। हुक्काम के मुताबिक फराह खान के असासे 3 साल में अरबों रुपए बढ़े। 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासे तस्लीम किए। गैर ज़ाहरी मिल्कियती असासे 3 अरब 82 करोड़ रुपए के करीब। प्रॉपर्टी टाइकून से 240 कनाल जमीन अपने नाम कराई। फराह खान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का फायदा भी उठाया। लाहौर समेत पंजाब के 8 शहरों में कल से 3 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन होगा। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरावाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, सियालकोट शामिल। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर, पार्क, सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। मुतासरा जिला में आज दुकानें, मार्केटें खोलने की इजाजत। पंजाब हुकूमत ने IT सेक्टर को स्मॉग बंदिश फैसले से इस्तिस्ना दे दिया। ई-कॉमर्स, IT सेंटर, सॉफ्टवेयर हाउसेज, टेलीकॉम सर्विसेज इदारे खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, तंदूर, खाने पीने की दुकानें भी खुली रहेंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश के साथ ओले गिर पड़े। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मौसम ठंडा ठार हो गया। महकमा मौसमियात की 2 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बालाकोट, शब कदर, खैबर में भी बादल बरसे। लंडी कोतल में यालाबारी के बाद मौसम सर्द। कालाम, महूडन झील समेत मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। निगरान वजीर आला सिंध और वजीर सेहत सिंध आमने सामने। डॉक्टर साद नियाज का मकबूल बाकिर पर महकमे में मुदाखलत का इल्जाम। कहा, वजीर आला की मुदाखलत की नहीं, सरपरस्ती की जरूरत है। तर्जुमान वजीर आला सिंध बोले, डॉक्टर साद अस्पताल बेहतर करने में बुरी तरह नाकाम रहे। नाकिस कारकर्दगी पर बेबुनियाद और झूठे इल्जाम पर उतर आए हैं। निगरान वजीर सेहत आइन की पामाली और अपनी नाकामी पर झुंझुलाहट का शिकार हैं। खैरपुर में पीर असद शाह जिलानी की हवेली में मुलाजमा कत्ल केस। निगरान वजीर सेहत सिंध की वजीर कानून के बयान पर वजाहत। डॉक्टर साद नियाज ने कहा, पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजे सैंपल की रिपोर्ट मनफी आई थी। जामशोरों की लेबोरेटरी से रिपोर्ट मुस्बत आई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची से 1 से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की। नवाज शरीफ ने कहा, तरक्की के सफर का फिर से आगाज होने वाला है। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। महंगाई से अवाम की जान छुड़ानी है। तामीर, तरक्की और माशी बहाली का दोबारा आगाज करेंगे। सदर नून लीग से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन ने कहा, मुल्क में सब कुछ मौजूद है, हमें आपस में लड़ने की आदत पड़ गई है। लड़ाई खराब चीज़ है, मुल्क खराब कर देती है। बुरा बरा भला कहने से कुछ नहीं होगा।
हम नई रिवायत पैदा करेंगे, इकट्ठे होकर सब नया पाकिस्तान बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का गवर्नर हाउस पंजाब में मुस्लिम लीग नून के इजलास पर एतराज। फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर हाउस में नून लीग की टिकट्स के फैसले हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का सफाया होने के बाद गवर्नर हाउस का इस्तेमाल किया जा रहा है। रहनुमा पीटीआई अली नवाज आवान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, अली नवाज आवान को फौरी अदालत में पेश किया जाए। चीफ जस्टिस नोटिस लेकर निगरान हुकूमत से जवाब तलब करे। पीटीआई में क़यादत का फुकदान पैदा करने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर खान बोले, बाकी सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। लोधरा में अलमनाक हादसा, ट्रॉलर की रिक्शे को टक्कर से 7 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक हादसे में जाँ बहक 6 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। सिंध के इलाके जूही में 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 3 अफराद कातिल, 1 जख्मी हो गया। मुसलसल फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास। पुलिस के मुताबिक देरीना दुश्मनी पर फायरिंग हुई। छत छिन गई, खाना पीना खत्म, बिजली कट गई, मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तबाह। बेयारो मददगार मजलूम फ़लस्तीनी बिलकने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल फ़ज़ाई हमलों के बायस गज़ा के 70% अफराद बेघर हो चुके। खुराक और पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का भी सामना। इसराइली फोर्सेस के बाकी रह जाने वाली बेकरीज पर भी हमले। गजा में जंगबंदी का इम्कान, कतर ने कोशिशें शुरू कर दी। 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 रोजा जंगबंदी पर बातचीत। यरगमालियों में 6 अमरीकी भी शामिल। हमास ने कहा, जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुंचाना है। मिस्र से गजा में इमदाद पहुंचाने का वक्त बढ़ाने पर भी बातचीत हो रही है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 4000 से ज्यादा अफराद रवाना हो गए। अब तक 2 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी वापस चले गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप कायम। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चगजई ने कहा, बलोचिस्तान से 80,000 गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। नादरा जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए काम कर रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबों में पेशरफ्त का जायजा। इस्लामोफोबिया, मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर मुश्तरका चैलेंजेस पर भी बातचीत। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में कोंगो से 61 अफराद मुतासर। कराची अस्पताल में मुंतकिल 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा, पूरे सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। कमिश्नर्स और लाइफ स्टॉक अफसरान एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। रहनुमा नून लीग अता तारर ने कहा, पीटीआई दौर में पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। फराह खान को बाहर भिजवा दिया गया। इदारों के हाथ आती तो फरफर बोलती। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाकर आवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। चेयरमैन पीटीआई ने टैक्स एमनेस्टी लाकर फराह खान को फायदा पहुंचाया। फराह खान के रेड वारंट जारी करके वापस लाया जाए। तहरीक इंसाफ ने करप्शन इल्जामात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, गैर मुतल्लिका किरदारों की निस्बत से पीटीआई को निशाना बनाया जा रहा है। करप्ट अफराद की एंटी करप्शन मुहिम किसी लतीफे से कम नहीं। मायूस कुन कोशिशें नाकामी और मजीद मायूसी का सबब बनेंगी। किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे अदालत में साबित करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा, फराह खान चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया के लिए काम करती थी। चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया सब चीजों में मुलव्विस थे। हुकूमत में रहकर सहूलतकारों के जरिए करप्शन की गई। अलीम खान चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, बोलते थे सबको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहे हैं। देसी मुर्गी का मुतालबा किया, आप 5 स्टार होटल में नहीं जेल में हैं। घर की तिजोरी में पैसे आ रहे थे। उस्मान बुज़दार और फराह खान पैसे भेजते थे। कोई ऐसा घर है जहां तिजोरी भरी जा रही हो?
और सरबराह को पता न लगे। जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिरता है। इलेक्शन तारीख आने के बाद सियासी जमातों की इंतखाबात की तैयारी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर लीं। तर्जुमान BAP ने कहा, BAP आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। टिकट्स की तकसीम के लिए जल्द पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्ट्रैक्ट के खात्मे के बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी। ज़रा के मुताबिक सितंबर में टूरिज्म अथॉरिटी में 85 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह दी गई। मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस और सरकारी गाड़ी भी मुयस्सर। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी का मामले पर हम न्यूज़ को मौक़िफ़ देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट से मुतालिक उमूर रजिस्ट्रार के सुपुर्द। रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस की मंजूरी से सालाना बजट तश्कील लेंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को मुताद्दिद इंतजामी इख्तियारात सौंप दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिक मामलात में मुकम्मल बाइख्तियार होंगे।